48 घंटे, सिर्फ 48 घंटे, लेकिन इन 48 घंटों में जो हुआ उसने पूरी दुनिया की धड़कनें तेज कर दी हैं। रात के अंधेरे में जब आम लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त थे, उसी वक्त मिडिल ईस्ट में एक ऐसी कहानी लिखी जा रही थी जो आने वाले वक्त में इतिहास का सबसे खतरनाक अध्याय बन सकती है। 3 देश, 3 ताकतें और 3 अलग अलग बयान, लेकिन सच्चाई क्या है ये कोई साफ साफ नहीं बता रहा। क्योंकि एक तरफ इजराइल कह रहा है कि जंग अभी खत्म नहीं होगी, दूसरी तरफ ईरान खुद को सिर्फ रक्षात्मक बता रहा है, और तीसरी तरफ अमेरिका जीत का दावा करते हुए भी दबाव बढ़ाने की बात कर रहा है। तो क्या ये सिर्फ एक बयानबाजी है या इसके पीछे कोई बड़ा प्लान छिपा है? क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है या ये सिर्फ ताकत दिखाने का खेल है? यही वो सवाल है जो इस वक्त हर इंसान के दिमाग में घूम रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन तीनों देशों के बयान एक दूसरे से पूरी तरह अलग हैं, लेकिन तीनों में एक चीज कॉमन है, कोई भी पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू साफ कह रहे हैं कि मिशन अभी अधूरा है और जंग भी जारी रहेगी। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान दुनिया को ये समझाने में लगे हैं कि ईरान ने कभी जंग शुरू नहीं की और उसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि अमेरिका ने निर्णायक जीत हासिल कर ली है, लेकिन उसी के साथ ये भी कह रहे हैं कि अगले कुछ हफ्तों में दबाव और बढ़ाया जाएगा। यानी हर देश अपनी जीत की कहानी सुना रहा है, लेकिन असली कहानी क्या है ये कोई साफ नहीं कह रहा और ना ही कोई साफ कर रहा है। लेकिन अगर हम इजराइल के बयान को ध्यान से समझने की कोशिश करें तो ये सिर्फ एक सामान्य बयान नहीं है, बल्कि एक गहरी रणनीति का हिस्सा है। क्योंकि जब नेतन्याहू कहते हैं कि मिशन आधा पूरा हो चुका है, तो इसका सीधा मतलब ये नहीं कि जंग खत्म होने के करीब है, बल्कि इसका सीधा मतलब ये है कि अभी आधा रास्ता बाकी है। और ये आधा शब्द ही इस पूरी जंग का सबसे बड़ा संकेत बन जाता है, क्योंकि इससे ये साफ होता है कि इजराइल इस संघर्ष को जल्दी खत्म करने के मूड में नहीं है, बल्कि वो इसे एक लंबे ऑपरेशन की तरह देख रहा है। एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें सिर्फ तत्काल जीत नहीं, बल्कि आने वाले सालों तक अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना असली लक्ष्य है। और जब वो कहते हैं कि इस जंग की कोई तय समय सीमा नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये टकराव कब खत्म होगा ये सिर्फ हालात तय करेंगे, कोई कैलेंडर नहीं। और अगर हम इस रणनीति को और गहराई से देखें तो समझ में आता है कि इजराइल सिर्फ सैन्य जीत ही नहीं चाहता, बल्कि वो ईरान को अंदर से कमजोर करना चाहता है, उसके मिसाइल सिस्टम को खत्म करना, उसकी सैन्य क्षमता को तोड़ना और उसके न्यूक्लियर ढांचे को नुकसान पहुंचाना। ये सब इस योजना का हिस्सा है। और जब रिजाइम चेंज की बात को पूरी तरह खारिज नहीं किया जाता तो ये सिर्फ एक बयान नहीं रहता, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक दबाव बन जाता है। क्योंकि ये संकेत देता है कि अगर हालात इसी तरह चलते रहे तो ईरान के अंदर भी बदलाव हो सकता है। यानी ये जंग सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, बल्कि सिस्टम के अंदर भी असर डालने की कोशिश कर रही है। अब अगर हम ईरान की बात करें तो यहाँ तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आती है, क्योंकि ईरान इस जंग को सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि शब्दों से भी लड़ रहा है। और यही वो वजह है कि पेजेश्कियान ने सीधे अमेरिकी जनता को खत लिखा। ये एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि आमतौर पर इस देश और सरकारों से बात करते हैं, लेकिन यहाँ सीधे जनता को संबोधित किया गया। और इसका मकसद साफ है, लोगों के दिमाग में सवाल पैदा करना, उन्हें ये सोचने पर मजबूर करना कि क्या सच में ईरान ही इस जंग का जिम्मेदार है या उसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। और यही इस पूरे नैरेटिव की सबसे बड़ी चाल है। ईरान खुद को एक ऐसे देश के रूप में पेश कर रहा है जो सिर्फ अपनी रक्षा कर रहा है, जो किसी पर हमला नहीं करना चाहता, लेकिन खुद पर हुए हमलों का जवाब देने के लिए मजबूर है। और प्रोपेगेंडा शब्द का इस्तेमाल करके वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि असली कहानी कुछ और है, लेकिन दुनिया को कुछ और दिखाया जा रहा है।
यानी ये जंग सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि मीडिया और लोगों के दिमाग में भी लड़ी जा रही है, जहां हर बयान, हर शब्द एक हथियार की तरह इस्तेमाल हो रहा है। अब बात करते हैं अमेरिका की, जहां सबसे ज्यादा उलझन नजर आती है, क्योंकि ट्रंप का बयान पहली नजर में बहुत सीधा लगता है, हम जीत चुके हैं। लेकिन जैसे ही वो ये कहते हैं कि आने वाले हफ्तों में दबाव और बढ़ाया जाएगा, पूरा समीकरण बदल जाता है। क्योंकि अगर जीत हो चुकी है तो दबाव क्यों बढ़ाना, और अगर दबाव बढ़ाना है तो क्या जंग अभी खत्म नहीं हुई? यही वो सवाल है जो इस पूरे बयान को सबसे ज्यादा पेचीदा बनाता है। असल में अमेरिका यहाँ एक साथ दो रास्तों पर चल रहा है। एक तरफ वो अपनी ताकत दिखाना चाहता है ताकि दुनिया में उसका दबदबा बना रहे, और दूसरी तरफ वो बातचीत के रास्ते भी खुले रखना चाहता है ताकि अगर हालात बिगड़े तो उन्हें कंट्रोल किया जा सके। यानी ये एक संतुलन का खेल है, जहां हर कदम बहुत सोच समझकर उठाया जा रहा है। और यही वजह है कि अमेरिका का हर बयान एक साथ सख्त भी लगता है और लचीला भी। अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को एक साथ देखें तो सबसे बड़ा सच यही सामने आता है कि ये जंग सिर्फ जमीन पर नहीं लड़ी जा रही, ये दिमाग में लड़ी जा रही है। पर्सपेक्शन की जंग, नैरेटिव की जंग, जहां हर देश अपनी कहानी को सच साबित करने में लगा है, और इन सब के बीच असली सच कहीं खोता जा रहा है, क्योंकि जो दिखाया जा रहा है वही पूरा सच नहीं है, और जो सच है वो शायद अभी सामने ही नहीं आया। और यही वो मोड़ है जहां से सवाल और बड़ा हो जाता है। क्या ये सिर्फ क्षेत्रीय संघर्ष है या ये धीरे धीरे एक बड़े वैश्विक युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? क्योंकि मिडिल ईस्ट में होने वाली हर हलचल का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है, और अगर ये जंग और बढ़ती है तो इसका सीधा असर सिर्फ इन 3 देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ सकती है। इस जंग का सबसे बड़ा असर तेल और अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है, क्योंकि अगर हॉर्मुज जैसे अहम रास्ते प्रभावित होते हैं तो तेल की कीमतें बढ़ेंगी, महंगाई बढ़ेगी, और इसका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ेगा। यानी ये जंग सिर्फ बॉर्डर की नहीं बल्कि जेब की भी जंग बनती जा रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट हमारे सहयोगी आशीष पांडे के साथ। यानी अब फाइट से ज्यादा एग्जिट की प्लानिंग है ट्रंप साहब की, और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या जंग खत्म करने पर बात बनती हुई नजर आएगी? क्योंकि ट्रंप साहब ने तो ऐलान कर दिया है कि यूएस जो है वो बहुत जल्द ईरान से बाहर निकल जाएगा। यूएस सैन्य कार्रवाई 2 से 3 हफ्तों में खत्म हो जाएगी। ईरान में सत्ता परिवर्तन की बात कहते हुए नजर आ रहे ट्रंप साहब। पता नहीं कैसे सत्ता परिवर्तन वहां पे हुआ है, लेकिन ट्रंप साहब कह रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि उनके करनी और कथनी में कितना जमीन आसमान का अंतर होता है। कि ट्रंप साहब कह रहे हैं कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, नए नेता ज्यादा तर्क संगत और समझदार है। ईरान कर रहा है कि समझौता कर लीजिए, यह गुहार लगाता हुआ नजर आ रहा है। ये ट्रंप साहब की वो बड़ी बातें हैं जो अब तक उन्होंने कही हैं, और फिर से उन्हीं चीजों पर उन्होंने फोकस किया है और एक नया ट्विस्ट पैदा कर दिया। कह दिया कि अब जो है 33 दिन बाद अपनी नींद से जागे ट्रंप साहब और कह रहे हैं कि अब हो गया भाई साहब, बहुत लड़ लिया युद्ध, 33 दिन हो गए, अब हमें यहां से निकलना है। अब जो जैसा जहां है वो वहीं है, आप अपने हिसाब से समझ लीजिए। और इसके लिए बोल दिया, ये एक मैसेज दे दिया कि अब सिर्फ 2 से 3 हफ्ते हैं, और इस 2 से 3 हफ्तों में पूरा गेम बदल जाएगा, हम पीछे हट जाएंगे, अब आप संभालिए। और ये फैसला, जाहिर सी बात है सवाल लोग उठाते कि अचानक से ये फैसला कैसे ले लिया। तो इसको मजबूत करने के लिए, अपने इस फैसले को मजबूत करने के लिए दर्शकों, उन्होंने क्या कहा कि वहां पर सत्ता परिवर्तन हो गया है। नए नेता जो आ रहे हैं वो ज्यादा तर्क संगत हैं और समझदार हैं बाकियों के मुकाबले, ये ट्रंप साहब कह रहे हैं। और ईरान लगातार गिड़गिड़ा रहा है ट्रंप के सामने कि भाई साहब समझौता कर लीजिए, अब नहीं लड़ पाएंगे, ये ट्रंप साहब दावा कर रहे हैं। और इन चीजों को बेस बनाकर ट्रंप साहब ने कह दिया है कि 2 से 3 हफ्ते बचे हैं, अब हम पीछे हट जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ हकीकत कुछ और है, वो आप समझिए। पेजेश्कियान साहब का भी बयान सामने आया
उन्होंने कहा है कि हम लड़ाई खत्म कर देंगे, हम इसके लिए रेडी हैं, लेकिन सुरक्षा की गारंटी की जो बात थी, जो शर्तें थी अमूमन, उन्हीं पर उन्होंने फोकस किया है। उन्होंने कहा कि ईरान के पास जंग खत्म करने की इच्छा शक्ति है, मतलब ये हम खुद डिसाइड करेंगे कि हमें जंग में जाना है या नहीं। तो ट्रंप साहब जो गिड़गिड़ाने की बात कह रहे थे, यानी वो झूठी थी। जो ट्रंप साहब ये कह रहे थे कि ईरान ये कोशिश कर रहा है कि वो कह रहा अमेरिका से कि युद्ध खत्म कर दीजिए, लेकिन यहां तो कुछ और ही बात है, जिसमें पेजेश्कियान साहब कह रहे हैं कि अमेरिका को फौरन जो हमले अभी तक वो कर रहे हैं लगातार, उन्हें रोकना होगा, उस पर फुल स्टॉप लगा दीजिए ट्रंप साहब। साथ ही साथ इस चीज की गारंटी दीजिए कि आप भविष्य में इस तरह के हमले नहीं करवाएंगे और स्थायी समाधान ही इस संघर्ष का अंत है। ये तस्वीर, ये बयान उन्होंने साफ कर दिया है। किस तरह से, वो भी आप समझिए, क्योंकि ईरान की जमीन लगातार धमाकों से दहल रही है। दूसरी तरफ इजराइल हो या मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज हैं, वो भी धमाकों से दहल रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक तस्वीर निकलकर सामने आई थी इस्फहान की। और इसके अलावा अगर बात की जाए इन धमाकों की, तो इन धमाकों में अंडरग्राउंड मिलिट्री ठिकाने जो हैं वो निशाने पर, क्योंकि अमेरिका ने इस्फहान में ऐसा हवाई हमला किया है जिसने पूरे पश्चिम एशिया को हिलाकर रख दिया। दर्शकों, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल अब यह उठ रहा है कि क्या ईरान के साथ बातचीत और शांति की बातें सिर्फ एक राजनीतिक दिखावा थी? क्योंकि ईरान बेस पर हमला क्यों था? और इसी वजह से जो हमने आपको पहले बताया कि क्या ट्रंप साहब वाकई बातचीत के मूड में है या धोखा देंगे, क्योंकि ईरान के अंडरग्राउंड ठिकानों पर हमला क्यों किया गया? अगर आपको बातचीत करनी थी तो ये हमले क्यों करवा रहे हैं? इस्फहान में बमों की बारिश क्यों की गई? अमेरिका का बड़ा एयर स्ट्राइक ऑपरेशन क्यों देखने को मिला, जहां पर ताबड़तोड़ अमेरिका ने हमला किया और टारगेट पर ईरान के बेस थे? और उसके बाद से ट्रंप साहब सामने आते हैं, स्ट्राइक का एक वीडियो निकालते हैं और उसे शेयर कर देते हैं सोशल मीडिया पर। दर्शकों, वो वीडियो वायरल है और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि बातचीत या फिर धोखा, क्योंकि युद्ध विराम सिर्फ बयान या फिर एक रणनीतिक चाल है ट्रंप साहब की। और इस पूरे बातचीत के बीच में ये पूरा युद्ध का खेल है ना, वो छिपा हुआ है, क्योंकि ट्रंप की जो शांति की बातें हैं वो पूरी तरह से महज एक दिखावे की तरह निकलकर सामने आ रही है। तो आखिर ये जंग कहां जाकर रुकेगी? क्या ये बातचीत से ही खत्म होगी या और ज्यादा खतरनाक रूप लेगी? क्या दुनिया एक और बड़े टकराव के मुहाने पर खड़ी है या ये सिर्फ ताकत दिखाने का खेल है? फिलहाल जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन एक बात तय है कि ये जंग अभी खत्म नहीं हुई, ये तो सिर्फ शुरुआत है। आपको क्या लगता है, क्या आने वाले दिनों में अमेरिका ने जो बयान दिए हैं, अमेरिका की तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप, बड़बोले ट्रंप जो इतने बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, क्या वो फिर से कुछ बड़ा करने वाले हैं? क्या वो ईरान पर फिर से मिसाइलें छोड़ने वाले हैं, अपने सैनिक भेजने वाले हैं, उस देश में अपने सैनिक छोड़ने वाले हैं? क्या कुछ होने वाला है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आपकी इस मुद्दे पर क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।